और संजय का भी कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि शिलांग पुलिस ने भी कहा था कि सिर्फ इतने ही आरोपी नहीं, इसमें और भी आरोपी हो सकते हैं। यही कारण है कि इसमें और आरोपियों की भी तलाशी की जा रही है। अगर कोई भी निकलकर सामने आ रहा है तो उससे पूछताछ की जा रही है। कुछ समय पहले इसमें सोनम का एक दूर का भाई भी निकल कर आया था, जो देवास से ताल्लुक रखता था। ऐसे में उससे भी पुलिस ने पूछताछ की थी, उस तक पहुंचने की कोशिश की थी। लेकिन अब ये जो मामला निकल कर आ रहा है संजय वर्मा नाम का, ये तब निकल कर सामने आया जब सोनम के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए। देखिए, सोनम के कॉल रिकॉर्ड्स अब एक ही महीने या 2 महीने की नहीं, बल्कि पिछले 4 से 5 महीने के खंगाले जा रहे हैं, ताकि पुख्ता से पुख्ता जानकारी मिल सके और एक भी सबूत, एक भी सुराग पुलिस के हाथों से स्लिप ना हो, ताकि इस पूरे मामले की गहराई तक पुलिस पहुंच सके। पहले ही 5 आरोपी थे, लेकिन अब एक छठे पर आशंका जताई जा रही है। सूत्र के अनुसार निहारिका, ये ये आशंका जो है राजा के परिजन भी जता रहे थे। उनके भाई बार बार कह रहे थे कि ये 5 आरोपी नहीं है, और भी आरोपी हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि सोनम के जो परिजन है, जो माता पिता है, भाई है, वो सब जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होगा। ये अंदेशा कहीं ना कहीं राजा के भाइयों ने जताया था। बिल्कुल, देखिए, राजा के भाई शुरुआत से कह रहे हैं कि इस मामले में और भी लोग जुड़े हुए हो सकते हैं। उसकी मां भी कह रही है। और जब ये मामला खुलकर सामने आया था, ये 4 आरोपियों ने अपनी गुनाह कबूला था, उसके बाद सोनम ने भी अपना गुनाह कबूला था। तो पांचों की गुनाह कबूलने के बाद भी शिलांग पुलिस लगातार नए आरोपियों की तलाश कर रही है, क्योंकि इसमें कोई और भी आरोपी जुड़े हुए हो सकते हैं। और देखिए, जितनी गहराई तक जांच की जा रही है, उस हर दिन नए नए सबूत, नए नए तथ्य हाथ लग रहे हैं। और ऐसे में अब संजय वर्मा नाम का युवक सामने आया है, जिसे बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी से कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि 119 बार बात केवल 25 दिनों में, और उसमें भी घंटों तक की रिकॉर्डिंग यूं ही नहीं होती। जी, क्या ये शख्स इंदौर का ही है, एमपी का ही है? देखिए, अभी जब हमने उसको सर्च किया, नंबर निकालने की कोशिश की, तो मध्य प्रदेश ही लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अभी इंदौर का है या नहीं, कहाँ का है, इस तरह के तमाम सवाल सभी के जहन में आ रहे हैं। उसे लेकर अब पुलिस भी सर्च करेगी, जानने की कोशिश करेगी कि आखिर है कौन। लेकिन जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आ रही है, उस दौरान ये पता चल रहा है कि संजय वर्मा नाम का एक व्यक्ति है। उसकी जो ट्रू कॉलर पर भी आईडी है, उसमें भी वो मध्य प्रदेश का ही निवासी बताया जा रहा है। जब हम उसे और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सर्च कर रहे हैं, तो उसके नाम के नीचे होटल लिखा हुआ आ रहा है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि इसमें और भी कई लोग हो सकते हैं। जी, तनु, अभी फिलहाल शिलांग पुलिस कहाँ पे है प्रेजेंटली? सामने आई थी कि शिलांग पुलिस पहले राज कुशवाहा के यहाँ पे और अन्य आरोपियों के यहाँ पे जाएगी, उसके बाद सोनम के घर पे आएगी। हालांकि अब फिलहाल वो कहाँ पर है, हो सकता है वो राज कुशवाहा के घर पे हो, वहाँ पे तफ्तीश कर रही हो, वहाँ पे जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही हो, और उसके बाद सोनम के घर की तरफ आएंगी। तो उसमें कितना समय लगता है, कितनी देर में वो यहाँ पे पहुंचते हैं, क्या क्या जानकारियां वो यहाँ पे जुटाना चाहते हैं, क्या वापस वो यहाँ पर आके वापस कोई रिक्रिएशन करने वाले हैं, या सोनम के माता पिता से बात करने वाले हैं। क्योंकि कई दावे सामने आए थे। राजा के जो अभिभावक है, उनका भी यही कहना था कि हो सकता है कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र विद्या की भी बात सामने आ सकती है, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि सोनम के घर वाले जो है, उन्होंने एक उल्टी तस्वीर भी लगाई थी। लगातार वो तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे, और ऐसी सभी बातें जो है उनके द्वारा की जा रही थी। तो हो सकता है कि जब शिलांग पुलिस सोनम के घर पहुंचेगी, बाकी अन्य आरोपियों के घर पहुंचेगी, तो एक जो मुद्दा है, एक पॉइंट जो है, वो ये भी डिस्कस हो सकता है कि क्या मांगलिक होने की वजह से, तंत्र मंत्र में विश्वास होने की वजह से सोनम और उनके परिवार द्वारा ये कदम उठाया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए बहुत सारे आरोप राजा के भाइयों के द्वारा ये लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ सीन भी हमने देखा था किस तरीके से सोनम की उल्टी तस्वीर लगाई गई थी। और अब देखिए हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। निहारिका, अब ये केस बड़ा ही, अब जो हमें लग रहा था कि सुलझ रहा है, अब और ज्यादा उलझ गया। अब नए नए कैरेक्टर्स सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में जो ये संजय वर्मा आया है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि और भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ महिलाओं के नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, पहले भी ये कहा जा रहा था कि इसमें और भी महिलाएं शामिल हो सकती है, इसमें और कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जिसके बाद ये चीज निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में अब ये संजय वर्मा नाम का एक युवक निकलकर सामने आया है, जैसे कि पहले भी आशंकाएं जताई जा रही थी कि इसमें और भी लोग जुड़े हुए हो सकते हैं। देखिए, पहले तो ये भी कहा जा रहा था कि इस मामले में फंडिंग भी की गई है, क्योंकि वहां तक पहुंचकर और फिर आना और उस तरह से खर्चा करना, रहना, इतना ट्रैवल जो ये लोग कर रहे थे, और उसके बाद अलग से प्राइवेट टैक्सीज बुक करना, फिर किराए के घर में रहना। क्योंकि जब ये जो आरोपी थे, उनके घर की सिचुएशन देखी गई, तो इतने सक्षम वे लोग नहीं है कि वे लोग इस तरह से अपना गुजारा कर सके। लेकिन जब
इन लोगों ने उसको मारा, राजा रघुवंशी को मारा। उसके बाद जिस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट किया, वहां से निकले, बाहर आए, फिर ये लोग वापस उस जगह पर पहुंचे। सोनम का जितना मूवमेंट था, इस तरह के तमाम चीजों को लेकर ये देखा जा रहा था कि इन लोगों के खर्चे काफी थे। लेकिन उस समय भी सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही थी कि इस मामले में फंडिंग भी की जा सकती है। अब अगर देखें तो एक और नया मामला निकल कर सामने आ रहा है संजय वर्मा का, जिसका कहीं ना कहीं कनेक्शन सोनम से है, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि और किसी आरोपी से फिलहाल शायद उसकी बात नहीं हुई थी। लेकिन अभी उनके भी कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जाएंगे। संजय वर्मा से क्या कभी उन्होंने कनेक्शन किया या उनसे उन्होंने बातचीत की, ये भी जानने की कोशिश की जी जाएगी।